हेलो दोस्तों, हिंदी युवा वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। निधन इनकी मृत्यु 1937 में सुंगनी साहू परिवार से संबंध रखते थे। इनका जैसे तंबाकू का बिजनेस था, जो व्यापार था तंबाकू का, जो सुंगनी साहू नाम से, और झारखंड इनका बचपन का नाम था। ठीक है। उसके बाद एक कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में आरंभ में रचनाएं करते थे। आधुनिक समेरु कहा है किसने? आधुनिक कविता का समेरु किसने कहा है? अज्ञा ने कहा है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के जनक हैं ये। उसके बाद देखिए, छायावाद का ब्रह्मा कहा है कृष्णदेव झारी ने। प्रथम कविता सावक पंचक है, या सावन पंचक बोलते हैं, 1905 ईस्वी में। प्रथम कहानी ग्राम है, जो सुधा पत्रिका में छपी थी। ठीक है। सुधा पत्रिका क्यों? इंदु पत्रिका आता है 1909 में, आता है ना भी, इंदु पत्रिका में इनकी पहली कहानी ग्राम छपी थी। पर जो ये मैंने आपको बताया ना, क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जैसे जयशंकर प्रसाद के बारे में चार लाइनें दे दें, चार पंक्तियां दें, और उसमें पूछें कि इसमें कौन सा सत्य है, ये जो नागरिक प्रचार सभा के अनुसार बताया मैंने, और साथ में जो ग्राम कहानी है वो छाया जो कहानी संग्रह है उसमें प्रकाशित है। ठीक है, उसमें इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद इनकी अंतिम कहानी सालवंती है, 1935 में। इंद्रजाल में है ये जो सालवती है, जो वो किस में है? इंद्रजाल, जो इनका कहानी संग्रह है उसमें संकलित है। ठीक है। उसके बाद देखिए उपन्यास, कंकाल उपन्यास। देखिए इसमें भी कुछ जो बुक्स हैं उसमें 1929 आता है। ठीक है, 1929 से हमने पढ़ा है। जो ये 1928 है, ये मैंने नागरिक प्रचार सभा के अनुसार ही बताया आपको। ठीक है, पर इतना कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनके सन नहीं पूछे जाते, सिक्वेंस में लगाना आता है जहाँ तक आता है। जो सन, जो जिनके सन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर हमारे सिलेबस में होते हैं। कहानी उपन्यास या इस तरह की जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिलेबस में होंगे, उन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना, 1929 भी है और 1928 नागरिक प्रचार सभा के अनुसार है। इसलिए मैं आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में निकाल देता हूँ कि भी कहाँ क्या है क्या नहीं है, तो आपने उस हिसाब से एग्जाम करना है। ठीक है। उद्देश्य देखिए, देव स्थानों पर होने वाले अनाचार का चित्रण है कंकाल में। ठीक है। ठीक है। जो देव स्थानों पर, इसमें क्या है कि इसमें अवैध, इसमें और समस्याएं जैसे अवैध संतानें, जो इसमें अवैध संतानें होती हैं, और जो ये देवस्थान, जो मंदिर हैं, आश्रम हैं, उनमें किस तरह का विवाचार चलता है वो, और उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं, उन सब के जो मनोस्थिति का चित्रण है वो कंकाल के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद देखिए इसमें प्रमुख जो पात्र हैं वो देखिए, व्यापारी श्रीचंद है, मठाधीश देवरंजन है, मंगल देव है, बाथम है ईसाई, गोस्वामी कृष्ण शरण है, डाकू बदन है, और विजय है जो मुख्य पात्र भी है, किशोरी है, यमुना, तारा भी इसमें मुख्य पात्र है, घंटी है, ये बाल विधवा है, लतिका है। उसके बाद देखिए तितली उपन्यास है जो इनका, ये काफ़ी अच्छा उपन्यास है। ये किस्म से जैसे प्रेमचंद के उपन्यास है ना, उस तरह से उपन्यास है ये तितली वाला। तो देखिए, जो ग्रामीण संस्कृति की सांस्कृतिक महत्ता, देखो, क्योंकि देखिए ना, देखो जो हमारे प्रेमचंद के उपन्यास हैं वो किस तरह के उपन्यास हैं? वो इसी तरह के उपन्यास हैं, ग्रामीण संस्कृति को दर्शाते हैं। तो वही इन उपन्यासों में कहा गया है। ठीक है। और इस उपन्यास में, जो तितली उपन्यास है, इसमें किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले जो अत्याचार है, निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का भी चित्रण रहता है। ठीक है। और इससे पूर्व जो हमने कंकाल उपन्यास पढ़ा था उसमें भी क्या मैंने आपको बताया, भी हिंदू समाज की जो विकृतियां हैं वो दिखाई गई, देवस्थानों पर जो मिथ्याचार, अडंबर, इस तरह की बातें हैं वो सब इसमें चित्रण किया गया है। उसके बाद तितली के जो हम मुख्य पात्र देखते हैं, जमींदार इंद्रदेव है, श्याम दुलारी है इंद्रदेव की माँ। ठीक है। और शैला है, विदेशी लड़की है ये एक, जो भारतीय संस्कृति से प्रेम रखती है। तितली है रमानाथ की पोषित पुत्री। ठीक है, तितली जो है रमानाथ की पोषित पुत्री है। तो तितली इसमें मुख्य नायिका है, ये भी आपने ध्यान रखना। और मधुबन है शेरकोट का स्वामी, ये भी मुख्य पात्र है मधुबन। माधुर है इंद्रदेव की बहन। एक इसमें जो मुख्य पात्र मेन रूप से चलते हैं, एक तो इंद्रदेव चलता है। ठीक है। शैला भी चलती है, तितली तो इसकी नायिका है ही है, और मधुबन। मधुबन, तितली और इंद्रदेव, इनमें और शैला, इनमें ही जो उपन्यास है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद देखिए इनका अपूर्ण है, ये 1934 माने पर अपूर्ण है। तो इसको एक बात हो यार, जो इरावती है उसको निराला ने पूरा किया था 1961 के अंदर। ठीक है। बाद में निराला ने 1961 के अंदर इसे पूरा किया था। ठीक है। और इसके बाद देखिए इरावती के पात्र, इरावती महाकाल मंदिर की नृत्य की है। देखिए इसमें भी देखो ना, मंदिर की नृत्य की। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने, जो कंकाल में भी इसी तरह की जो मिथ्याचार है, जो अडंबर है, वो सब दर्शाया है। आनंद भिक्षु है इरावती का प्रेमी, आनंद भिक्षु इरावती का प्रेमी। अग्निमित्र पुष्प मित्र का पुत्र है, अग्नि जो मित्र है वो पुष्प मित्र का पुत्र है। बृहस्पति
मित्र है ये मगध का महामात्य है, इसको हम मुख्यमंत्री भी मान लेते हैं। उस वक्त महामात्य चलते थे, कालिंदी है। तो आपने एक बार इरावती है, अनंत भिक्षु है, अग्नि मित्र है, बृहस्पति मित्र है और कालिंदी है। और एक बात और ध्यान रखिए, जो भी हमारे उपन्यास या उनसे पात्र ज़्यादातर जो है हमारे सिलेबस में है ना, आपने यूजीसी का सिलेबस देखो और उस सिलेबस में जो है कहानी उपन्यास काव्य है उनके बारे में ज़्यादा हमने काम करना है। और तो देखो वो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी आएंगे, पर उनको हमें थोड़ी और अच्छी तरह से व्याख्या कर लेनी है, जिससे कि जो उनसे संबंधित प्रश्न आए तो हम उनको आसानी से कर सकें। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।